गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कंपटीशन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम अपने इस वीडियो में बात कर रहे हैं यूपी पीसीएस के प्री एग्ज़ाम की। हम जीएस के फर्स्ट एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर की हम बात कर रहे हैं, जिसमें से हमने कुछ क्वेश्चन को कल सॉल्व किया था और कुछ क्वेश्चन को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और हम बताएंगे आपको कि इसका पैटर्न क्या रहा और क्या जो है इसके सही आंसर रहे और किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना चाहिए। इन सारी बातों को हम समझेंगे और मेरा नाम सुहेल चौधरी, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आइए वक्त को ज़ाया न करते हुए अपने पॉइंट पर लौटते हैं। तो सबसे पहले वही हमारी हेडिंग है, यूपी पीसीएस की हम बात कर रहे हैं, जिसका प्री का एग्ज़ाम हुआ है अभी। जीएस पेपर फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, प्री की। किसकी बात कर रहे हैं हम? प्री की। अभी एग्ज़ाम हुआ है और ये एग्ज़ाम आपका हुआ है 12 जून 2022 को। इस एग्ज़ाम की हम बात कर रहे हैं। क्लियर है बात? तो कुछ क्वेश्चन हमने इससे पहले वाली वीडियो में देखे और कुछ क्वेश्चन की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन की हम बात करें, ये करंट का क्वेश्चन है। ये करंट का क्वेश्चन है, आप लिख लेना। 2022 और 2026 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही की बात कर रहा है, सही बताना है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसमें सही बताना है कौन सा कथन सही है। दो कथन दिए गए हैं, इनमें से हमको चुनना, या तो हो सकता है दोनों सही हो, या हो सकता है दोनों गलत हो, या एक सही हो, या दो सही हो। तो अच्छा क्वेश्चन है और ये राष्ट्रमंडल खेलों से संबंधित है। आप जब जीके पढ़ते हो तो उसमें करंट में पढ़ाया जाता है इसके बारे में, राष्ट्रमंडल खेल क्या है, G7 क्या है, मतलब इंटरनेशनल जो हम पढ़ेंगे तो उसमें इसके बारे में बताया जाता है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से उठाया गया है और आगे देखते हैं इसके कथन क्या है। पहले कथन की हम बात करें, जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। अभी जून चल रहा है और ये बात कर रहा है जुलाई अगस्त की, मतलब अगले महीने की। अगर आपने करंट को अच्छे से पढ़ा है या नोट्सों को समझा है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं, क्योंकि अभी की हाल ही की बात कर रहा है ये और आपको पता होना चाहिए। अच्छा क्वेश्चन है। एक कथन तो ये हुआ, देखते हैं दूसरा कथन क्या है, उसका दूसरा स्टेटमेंट क्या दिया गया है। दूसरी बात कह रहा है वो कि 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में कि ये कब हुआ, इससे पहले कहाँ हुआ। जब कोई भी टीचर किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहा होता है तो वो आपको उस साल के राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में नहीं बताता है, वो उससे पहले वाले के बारे में बताएगा और इसके बाद में अब कहाँ होना है उसके बारे में भी बताएगा। तो कॉमन सेंस वाली बात है कि आपको ये भी पता होगा। ये दो स्टेटमेंट दिए हैं, 4 ऑप्शन है। आइए ऑप्शन की तरफ नजर डालते हैं, क्या कह रहा है। ऑप्शन ए कह रहा है केवल 2 सही है, मतलब दूसरा वाला ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन कह रहा है कि ना तो 1 सही है ना ही 2 सही है। सी कह रहा है केवल 1 सही है, 2 गलत है। और डी कह रहा है 1 तथा 2 दोनों सही हैं। अगर हमको पता है तो इस क्वेश्चन को हम आराम से कर सकते हैं। यदि हमको नहीं मालूम है तो ये क्वेश्चन हमारे लिए काफ़ी टफ बन जाता है। लेकिन मेरे हिसाब से कोई भी बच्चा अगर यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए क्वेश्चन काफ़ी बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ईजी क्वेश्चन है। और उसको एक बार पढ़ा है तो वो आराम से इसका आंसर दे सकता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, 1 और 2 दोनों सही हैं। मतलब एक फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है कि जुलाई अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन इंग्लैंड में होगा, ये बात भी सही है। और वही दूसरा 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये भी बात सही है। मतलब हम ये समझे कि दोनों बात सही हैं, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। जिन लोगों ने एग्जाम दिया है वो अपने क्वेश्चन को यहाँ से मैच कर लेंगे, सही है या गलत है। और अगर गलत किया है तो फिर आइंदा इस चीज़ को थोड़ा सा अपने माइंड में रखेंगे, जिससे कि ये क्वेश्चन गलत ना जाए। आइए और देखते हैं। इसके बाद क्वेश्चन अगला हम देखते हैं, जो कि हमारे समझाने के हिसाब से क्वेश्चन नामा बन रहा है। 7 क्वेश्चन हमने पहली वीडियो में करा दिए हैं, 8 वो भी हमने देख लिया था। अब हम 9वें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। आप अपने पेपर में ढूंढ लेना कि जगह कौन सा क्वेश्चन दिया गया है, आपको मिल जाएगा। और जो बच्चे यूपी पीसीएस को जो है 2023 में देना चाहते हैं तो वो समझ लेंगे क्वेश्चन इस हिसाब का ये पैटर्न होता है और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। निम्नलिखित राजनीतिक दलों पर विचार कीजिए और उन्हें उनकी स्थापना
के काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। मतलब कौन सी पार्टी की स्थापना किस सन में की गई, आप उसको उस हिसाब से लिखिए। जिसकी पहले की गई उसको पहले लिखा जाएगा, उसकी बाद में की गई फिर उसको उसके बाद में, फिर उसके बाद में, इस तरीके से आपको करना है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, 4 पार्टियों के नाम है। हम पहली पार्टी की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी, मतलब जिसको BSP के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी पार्टी की बात करें समाजवादी पार्टी, जिसको सपा के नाम से जाना जाता है। और तीसरी की हम बात करें तेलुगु देशम पार्टी, जिसको TDP के नाम से जाना जाता है। और वही फोर्थ की बात करें तो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, जो कि ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनी हुई है। तो ये पार्टी ताल्लुक रखती है पश्चिम बंगाल से। वहीं हम बात करें बहुजन समाजवादी पार्टी है और समाजवादी पार्टी, ये दोनों उत्तर प्रदेश की पार्टी हैं। बल्कि बहुजन समाजवादी पार्टी तो पूरे भारत में फैली हुई है और राष्ट्रीय पार्टी में से एक पार्टी है, लेकिन इनका योगदान उत्तर प्रदेश की सरकार में खूब देखा जाता है दोनों पार्टियों का। तो इनके बारे में आपको समझ होनी ही चाहिए। आइए देखते हैं हम, मैंने इनकी टाइम पीरियड लिख दिया है इनके बराबर से, किसकी स्थापना कब की गई। तो हम बात करें बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी 1984। भैया जूम करके दिखाना क्या लिख रहा है। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की गई थी 1984 में, और समाजवादी पार्टी की स्थापना की गई थी 1992 में, और तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की गई 1998 में, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की गई 1982 में। हमें एक बात समझ में आई कि सबसे पहले जो पार्टी बनी है उसका नाम है तृणमूल कांग्रेस, जो कि बनी है 82 में। मतलब फर्स्ट रेफरेंस दिया जाएगा 4 नंबर को, सबसे पहले 4 आएगा। उसके बाद में फिर देखिए बहुजन समाजवादी पार्टी 1984, फिर 1 आएगा। फिर उसके बाद देखिए समाजवादी पार्टी 1992, फिर आएगा आपका 2, और फिर उसके बाद में आएगा तेलुगु देशम पार्टी 1998 3। मतलब आपका ऑप्शन ये होना चाहिए 4 1 2 3। अगर कहीं ऑप्शन में आपको दिख रहा है तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, और ये ऑप्शन में है नहीं, मतलब ये है कि ऑप्शन गलती से गलत लिख गए हैं, तो आपका ये सही आंसर आपका हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका कहीं ना कहीं दे रखा होगा, आप उसको देख लीजिए। मैं एक बार उसको पेपर में चेक कर लेता हूँ। तो हमने आपको बताया कुछ मिस्टेक्स हो गई थी, जो हमने डेट थी वो आगे पीछे कर दी थी, इसलिए मिस्टेक आ रही थी। तो अभी आप देख लें 1982 में हुआ है तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना। बस सबसे पहले 3 हमें नजर आ रहा है तो 3 लिख देंगे हम यहाँ। उसके बाद में देखिए 82 के बाद 84 बहुजन समाजवादी पार्टी, मतलब फर्स्ट आ रहा है। उसके बाद में हम देखेंगे तो समाजवादी पार्टी 92 नजर आ रहा है, मतलब 2। और फिर उसके बाद देखेंगे ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 98, मतलब 4। तो 3 1 2 4 कहीं ऑप्शन में अगर दिख रहा है तो वही हमारा आंसर है। तो 3 1 2 4 हमारा बी ऑप्शन दिख रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका आंसर बी ऑप्शन है। जो हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, ये क्वेश्चन हम जो है यूपी PCS GS पेपर फर्स्ट के जो है C सीरीज के हिसाब से करा रहे हैं। C सीरीज में ऐसे ही ऑप्शन लिखे हैं और ऐसी बात है, जो C सीरीज में जिसने एग्जाम दिया है तो उसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर है बात। तो कुछ मिस्टेक वहाँ आ गई थी, हमने जो उनकी डेट थी वो उसको आगे पीछे कर दिया था, लेकिन प्रेजेंट में मेंशन कर दिया है, तो आपका आंसर बी होगा, आप समझ लें। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, और अच्छा क्वेश्चन है, और ये बेहद सरल तो हम इसे नहीं कहेंगे लेकिन कठिन भी नहीं कहेंगे। ये एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि यूपी PCS के हिसाब से कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, नॉर्मल क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन तो छोटे एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। आइए देखते हैं क्या है आपका प्रश्न को पढ़ते हैं। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील में अवस्थित है। तो केबुल लामजाओ के बारे में पूछा है और आपसे कह रहा है कि बताइए किस झील पे है। 4 ऑप्शन है आपके, वूलर, लोकटक, कोलेरो और डल। अगर आपने थोड़ा सा ही पढ़ा है तो ये बड़ा सिंपल है, ये लोकटक झील पे अवस्थित है, आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। केबुल लामजाओ आपका जो है राष्ट्रीय उद्यान किस झील पर अवस्थित है, तो ये लोकटक पर अवस्थित है, तो आपका इस हिसाब से बी ऑप्शन सही हो जाता है। आइए अगले क्वेश्चन की हम बात करें। ये अच्छा क्वेश्चन है और ये एशियन हिस्ट्री से पूछा गया, जिस क्वेश्चन की हम बात करेंगे। निम्नलिखित में से अशोक का कौन सा शिलालेख धार्मिक संश्लेषण या समन्वय के बारे में कहता है, या धार्मिक संश्लेषण के बारे में बताता है, तो हमें उसके बारे में आपको बताना है। ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं। ऑप्शन ए की बात करें तो 13वां शिलालेख, ऑप्शन बी की बात करें तो 11वां शिलालेख, सी की बात करें द्वितीय शिलालेख, और डी की बात करें तो 12वां शिलालेख। इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। 13वां शिलालेख में जो है धार्मिक संश्लेषण के बारे में बताया गया है। अशोक के 13वें
जो है शिलालेख में जो है धार्मिक विश्लेषण के बारे में बताया गया है, तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और इसके बाद एक अच्छा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें आपके माइंड को थोड़ा सा खोला जाएगा। यदि आपने उसके बारे में पढ़ा है तो उसको आंसर आपको दे पाना थोड़ा सा आसान होगा। यदि आपने उसके बारे में नहीं पढ़ा है तो शायद उसका आंसर आप नहीं दे पाएंगे। ये रिपोर्ट हाल ही में आई है और हम इसकी बात करें तो ये करंट से जुड़ा हुआ आपका क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, प्रश्न पढ़ते हैं। पहले, खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से दो राज्यों के बारे में पूछ रहा है, इसलिए क्वेश्चन थोड़ा सा दमदार हो जाता है। दो राज्य भारत में लो अयस्क की बात कर रहा है, जूम करके दिखाना भैया क्वेश्चन को। लो अयस्क के प्रमुख उत्पाद हैं, मतलब भारत के किन राज्यों में या किन दो राज्यों में लो अयस्क का उत्पाद ज़्यादा हुआ है। और रिपोर्ट है आपकी 2020-21 के तहत खान मंत्रालय की। बताइए वो कौन से दो राज्य हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनमें से आपको किन्हीं दो को चुनना है। ऑप्शन पक्ष की बात करें हम तो उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, कर्नाटक है। ये आपका सही हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, मतलब उड़ीसा और झारखंड में जो है लौह अयस्क का उत्पाद ज़्यादा हुआ है भारत के और राज्यों की अपेक्षा। समझ गए मेरी बात को आप? तो इसका भी आपका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा। और जो 2021 की रिपोर्ट आई है 2021 की, उसके तहत उड़ीसा और झारखंड में जो है लौह अयस्क काफ़ी देखा गया है। और एक क्वेश्चन जो कि रेलवे में पूछा जाता है, रेलवे तक का हम उसे कहें, जो छोटे एग्जाम होते हैं, एनटीपीसी की हम बात करें, डी ग्रुप की हम बात करें, उस लेवल का एक क्वेश्चन आया है, साइंस से संबंधित है और बेहद अच्छा क्वेश्चन है। अधिकांश लोगों का ये सही गया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। डेंगू बुखार इंपोर्टेंट बन जाता है, लोगों को इसकी समझ होती है खूब। डेंगू बुखार निम्नलिखित में से किस मच्छर के काटने से होता है। तो मच्छर का नाम पूछ रहा है, कौन सा मच्छर है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है क्यूलेक्स, एशियाई बाघ मच्छर, फिर है आपका एनाफ्लीस और आखिर में आपका दिया गया है डी ऑप्शन एडीज। और यही आपका करेक्ट आंसर है। यदि आपने साइंस की क्लास ली होगी तो आप इसको जो है आराम से सही कर देंगे। तो एडीज वह मच्छर है जिसके काटने से मनुष्य को डेंगू बुखार हो जाता है। तो हमने इस वीडियो में आपसे कुछ क्वेश्चन के बारे में समझा और आपको बताया। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और आपको लाइक करना भी चाहिए, क्योंकि हम आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें लगना चाहिए कि हमारी मेहनत कहीं ना कहीं किसी लोगों को फ़ायदा पहुंचा रही है। तो ये यूपीएससी 3 के जो मैं सेकंड वीडियो हम डालने वाले हैं, अगली वीडियो में हम आगे के और क्वेश्चन की बात करेंगे। छोटी छोटी वीडियो डालेंगे जिससे कि आपको पढ़ने में ज़्यादा परेशानी ना आए और आप पैटर्न भी समझ सकते हैं कि इस हिसाब से जो है यूपीपीसीएस में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन्यवाद।